कहीं गुर्जर ठाकुर कहीं दूसरी जातियों से जो लड़ाने का काम किया जा रहा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आप सदियों से देखिए, कई दशकों से लगातार दिल्ली के तमाम रोडों का नाम, तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जगह में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, देश के अन्य राज्यों में भी लगी हुई हैं, और आपका कई सड़कों के नाम हैं, कई मुख्यमंत्रियों ने उनका लोकार्पण किया है। लेकिन जब तक वो लोग राजनीति से परे होकर के गुर्जर समाज नीति पर नहीं चलेंगे, तब तक गुर्जर समाज का उत्थान बहुत दूर की बात है। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे युवा गुर्जर समाज में निस्वार्थ भावना के साथ अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपने पंथ के लिए, अपने क्षेत्र के लिए निर्भीकता से काम कर रहे हैं। लेकिन जो गुर्जर समाज के संगठन हैं, उन गुर्जर समाज के संगठनों में वही लोग तो गुर्जर समाज के संगठन के अध्यक्ष हैं, और वही लोग गुर्जर समाज के संगठन के साथ साथ भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, भीम आर्मी या अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं। और दादरी में जो है 60-70 वर्ष पुराना जो है डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, और क्या नाम है, उसके बावजूद भी ये कहा जाए कि भाई सम्राट मीर भोज गुर्जर नहीं थे, उनके नाम पे कालिक पोत दी जाए, उनका अपमान किया जाए, और विपक्ष और सत्ता के लोग ये इस बीच में सिर्फ ये लड़ाई करते रहें कि तुम सत्ता के लोग हो और हम विपक्ष के लोग हैं। लेकिन इस सत्ता और विपक्ष में नुकसान किसका हो रहा है? बात ये निकल करके आती है, गुर्जर समाज का नुकसान हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं हूं नोएडा सेक्टर 151 में जेपी अमन सोसाइटी प्रवीण भारती जी के निवास पर हूं। कुछ चर्चा करनी थी गुर्जर, राजपूत, ये सारी चीज़ों पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, करप्शन फ्री इंडिया के संस्थापक हैं प्रवीण भारती जी, समाज सेवी हैं। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा और हटके जाएं तो इनका गुर्जर समाज में जन्म हुआ है। तो मुझे लगा कि इनसे भी कुछ सवाल जो हैं वो सोशल इश्यूज़ से हटते हुए जो आपकी जो सोसाइटी है, गुर्जर कल्चर जो है, उससे भी थोड़े से मेरे सवाल जो हैं वो बनते हैं। आज थोड़ा सा अलग मैं टॉपिक लेके आया हूँ। यहाँ आप हमेशा पूरे समाज की, सर्व समाज की बात करते हैं, सारी बिरादरियों की बात करते हैं, सबके लिए कार्य करते हैं। करप्शन फ्री इंडिया एक बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करता है। लेकिन अभी आप इस चीज़ को भी नहीं नकार सकते कि आपका जो जन्म है वो गुर्जर जो जाति है उसमें हुआ है। तो उससे रिलेटेड मेरे थोड़े से सवाल रहेंगे। तो मेरे साथ ये प्रवीण भारती जी हैं। मेरा सर पहला सवाल आपसे कि गुर्जर उत्थान के लिए बहुत सारी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, जैसे आपकी करप्शन फ्री इंडिया है तो करप्शन के लिए है। इसी तरीके से बहुत सारी जो सोसाइटियाँ हैं, मतलब मैं कहूँ तो बहुत सारे संगठन हैं बहुत सारे। तो वो कार्य तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो एक पावर में आ जाते हैं या फिर थोड़ा सा उनको नेम फेम मिल जाता है, तो जो नीचे की जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ऐसा मेरा मत है, आपका अलग हो सकता है, बिल्कुल। तो उस पर आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि क्या ऐसा होता है, वो किस तरीके से ये सारी चीज़ें संगठित होती हैं, किस दिशा में चली जाती हैं? बाकी मेरे और भी क्वेश्चन हैं आगे। भाई सोनू नागर जी, आपका विशेष धन्यवाद और आपके चैनल को मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं देश के लिए, समाज के लिए काम करता हूं, लेकिन इस बात से भी अछूता नहीं रहा जा सकता कि मैं गुर्जर कम्युनिटी से आता हूं। पहले तो मेरे लिए राष्ट्र सेवाए परमो धर्म, राष्ट्र की सेवा करना मानव का पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है। लेकिन जब जात की बात हो कि भाई जिस जात में, जिस परिवार में, जिस गांव में आपने जन्म लिया है, उस जात का, उस गांव का, उस परिवार का भी ऋण उस मानव के ऊपर होता है। तो मैं गुर्जर समाज के उत्थान के हित में अपनी बात को कह सकता हूँ। मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपका प्रश्न है कि बहुत सारे देश के अंदर गुर्जर समाज को लेकर के सामाजिक संगठन बने हुए हैं, और तमाम संगठन अपने अपने तरीके से गुर्जर समाज के उत्थान की बात कर रहा है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, जो वर्तमान परिस्थिति है, उसको देखा जाए तो जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों में गुर्जर कम्युनिटी की जनसंख्या है, उसके हिसाब से ना तो हम लोगों को राजनीति में हमारे सम्मान मिल पाया है, और ना ही हमारे लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी भी उस हिसाब से, उस संख्या बल के हिसाब से
प्रशासनिक सेवाओं में भी कम नज़र आती है। समाज की बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी गुर्जर कम्युनिटी में इतने युवाओं की भागीदारी नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे युवा गुर्जर समाज में निस्वार्थ भावना के साथ अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपने पंथ के लिए, अपने क्षेत्र के लिए निर्भीकता से काम कर रहे हैं, लेकिन वो रेशो अभी कम है। मैं आता हूँ अभी आपके प्रश्न पे कि भाई गुर्जर समाज के संगठन होने के बावजूद भी वो लेवल या वो भागीदारी हमारी राजनीति में क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें या देश की राजनीति की बात करें तो हम लोगों को कहीं ना कहीं उपेक्षित किया जाता है। मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, समाज नीति का व्यक्ति हूँ, समाज नीति की बात करता हूँ, लेकिन चिंतन मनन जो है राजनीति पे होता है, क्योंकि समाज को जब ठगा जाता है तो दर्द मुझे भी होता है। जो गुर्जर कम्युनिटी के संगठन हैं, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, हो सकता है मेरी बात से सारे लोग देश के संतुष्ट ना हों, लेकिन मैं बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अधिकतर संगठन जो गुर्जर समाज के संगठन हैं, उन गुर्जर समाज के संगठनों में वही लोग तो गुर्जर समाज के संगठन के अध्यक्ष हैं और वही लोग गुर्जर समाज के संगठन के साथ साथ भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, भीम आर्मी या अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं। एक तरफ तो वो गुर्जर समाज के उत्थान की बात करते हैं, गुर्जर समाज को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन वही लोग जब सत्ता में बैठे होते हैं तो गुर्जर समाज के उत्थान की बात तो बहुत दूर की रही। जो समाज के लोग गुर्जर समाज की बात को उठाते हैं, वही गुर्जर समाज के नेताओं को गुर्जर समाज के संगठन के लोग बुरे नजर आते हैं। जो समाज के उत्थान की बात करते हैं, ये कड़वा सच है, समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक देश के अंदर गुर्जर समाज के अंदर गुर्जर समाज के लोग निस्वार्थ भावना के साथ अपनी जाति को न्याय दिलाने के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, जब तक वो लोग राजनीति से परे होकर के गुर्जर समाज नीति पर नहीं चलेंगे, तब तक गुर्जर समाज का उत्थान बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने पहले भी कई बार मुझे अवसर मिला समाज के मंचों पर जाने का, तो मैंने वहां भी कहा कि भाई आप लोग फलां संगठन चलाते हैं, लेकिन आप ही के पदाधिकारी समाजवादी में, कांग्रेस में, भाजपा में और बसपा में या अन्य दूसरी दलों में हैं। लेकिन आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा में जो गुर्जर नेता हैं वो नहीं बोल रहे हैं गुर्जर समाज के उत्थान पे, और जो कल समाजवादी में थे वो कल समाजवादी के नेता नहीं बोल रहे थे, परसों बसपा वाले नेता नहीं बोल रहे थे उत्थान के लिए। ऐसे जब बसपा, कांग्रेस या भाजपा के में सत्ता में रहेगी और वो लोग जो गुर्जर कम्युनिटी के उत्थान की बात करते हैं वो सत्ता में होते हैं, तब वो उत्थान की बात को भूल जाते हैं। जबकि सत्ता में रहते हुए अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना चाहिए। अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के युवाओं के लिए, अपने गुर्जर समाज की महिलाओं के लिए, अपने गुर्जर समाज की बहनों की शिक्षा के लिए हमें सरकार से मांग रखनी चाहिए। हमें जो सरकार में हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उन लोगों को, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ ये कहना चाहिए कि ये गुर्जर समाज जिसकी आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही, वह समाज 76 वर्ष की आज़ादी के बाद भी तमाम चीज़ों से अपेक्षित है। तो ये जो है भाई सोनू जी, ये गुर्जर समाज के नेता जो सत्ता में हैं, वो लोग नहीं चाहते समाज का उत्थान हो। अरे हम वो लोग हैं जिन लोगों ने, हमारी माँ बहन बेटियों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़कर के इस देश को आज़ाद कराया। हम लोग कहीं नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, कहीं हिंडन के किनारे, कहीं गंगा के किनारे, तो कहीं पहाड़ों में जाकर के बसे, इसलिए कि हम अंग्रेजों से लोहा ले सकें। उनको दिन में मारते, रात में मारते थे और दिन में जो है बिहड़ों में रहते थे। हमने अपने हमारे समाज के लोगों ने कभी किसी भी गलत चीज़ के साथ समझौता नहीं किया। हर गलत बात का, चाहे वो मुगल शासन काल में रही हो, चाहे वो ब्रिटिश शासन काल में रही हो, तमाम चीज़ों को हम लोगों ने उनका विरोध किया, गलत बातों का। लेकिन आज आज़ादी की 76 वर्ष की बाद भी हम लोग
अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। वो इसलिए कि हमारे लोगों में कहीं दम सा, जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं वो दम सा नज़र नहीं आता। शुरू में तो संगठन बना करके समाज के उत्थान की बात होती है, लेकिन जब वो लोग थोड़े से बढ़ जाते हैं या उनका कोई समाज में और क्षेत्र में अपना वर्चस्व जम जाता है तो वो कहीं बसपा से, भाजपा से, कांग्रेस से टिकट ला करके हम लोगों को जो है ठग लेते हैं और वो फिर दल में जाने के बाद दल की बात करते हैं, समाज की बात को भूल जाते हैं। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि समाज के लोगों को बैठ कर के मिशन के रूप में काम करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो गुर्जर समाज के लोग हैं, जो गुर्जर समाज के संगठन में हैं, वो सिर्फ संगठन में काम करें, मिशन कार्यकर्ता के रूप में, मिशनरी कार्यकर्ता के रूप में। और जो राजनीतिक दलों में है वो राजनीतिक दलों में, मुझे कोई परहेज नहीं है, वो किसी भी दल में अपना काम करें, लेकिन गुर्जर समाज के संगठन में ना हो। मतलब चट भी तेरी और पट भी तेरी। तो अगर इस तरीके से रहेगा तो भाई गुर्जर समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इस अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, पीछे आप दादरी प्रकरण से गुर्जर सम्राट मीर भोज जो जी का जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण से आप देख सकते हैं जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने बेबाकी से जो है आंदोलन किया, बात उठाई, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष के लोग तमाम अपने सीनियर नेताओं से ये कह रहे थे कि भाई हम 2 दिन में 4 दिन में इस प्रकरण को शांत कर देंगे। सब लोग अपने दल में अपनी पैठ बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, और लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? समाज का हो रहा है। किसका नुकसान हुआ? समाज का नुकसान हुआ। आप विपक्ष के लोगों को कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, और आप सत्ता में होते हुए जो है समाज का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। समाज के लिए एक गुर्जर सम्राट मीर भोज जो आज ही नया नाम नहीं है, आप सदियों से देखिए, कई दशकों से लगातार दिल्ली के तमाम रोडों का नाम, तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जगह में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, देश के अन्य राज्यों में भी लगी हुई हैं, और आपका कई सड़कों के नाम हैं, कई मुख्यमंत्रियों ने उनका लोकार्पण किया है। लेकिन और दादरी में जो है 60-70 वर्ष पुराना जो है डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, और क्या नाम है, उसके बावजूद भी ये कहा जाए कि भाई सम्राट मीर भोज गुर्जर नहीं थे, उनके नाम पे कालिक पोत दी जाए, उनका अपमान किया जाए, और विपक्ष और सत्ता के लोग ये इस बीच में सिर्फ ये लड़ाई करते रहें कि तुम सत्ता के लोग हो और हम विपक्ष के लोग हैं। लेकिन इस सत्ता और विपक्ष में नुकसान किसका हो रहा है? बात ये निकल करके आती है गुर्जर समाज का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए राजनीति से परे हट के समाज के लिए काम करना चाहिए। मैं ये अपील करना चाहता हूँ। मैं अभी इसी सवाल पे, दूसरा जो मेरा सवाल था वो यही होने वाला था, वो मीर भोज वाला जो प्रकरण हुआ, सम्राट मीर भोज वाला, उसमें आपने कहा, आपने वक्तव्य में कहा कि भाई जो वहाँ के जो नेता हैं, जो बीजेपी से विधायक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, सब जानते हैं, अब उन्होंने वो गुर्जर शब्द को, वो स्थानवाचक था, जातिवाचक था, जो भी था, वो पहले से जब चलता हुआ आ रहा है तो उसको आप रहने दो जिस तरीके से वो है, उसको हटाया गया, उनकी शय पे हटाया गया, ऐसा लोगों का कहना है। अब फिर उसके बाद एक जो मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है, उसके बाद ये बात है 2021 की, सितंबर अक्टूबर 2021 में ये प्रकरण हुआ। 2022 में विधानसभा का चुनाव, वो जो नेता हैं बीजेपी के, वो इतने बड़े बहुमत से जीतते हैं, फिर तो क्या गुर्जर समाज ने उन्हें वोट नहीं किया? मतलब ऐसा तो नहीं है कि बस सोसाइटी या और जातियों ने वोट किया होगा, बस गुर्जर समाज सारा एक तरफ हो गया। इतना बड़ा जब उनको मैंडेट मिला तो गुर्जर समाज के साथ अपने को ठगा हुआ सब महसूस कर रहा है गुर्जर समाज, आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि गुर्जर समाज ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो किस तरफ जाए और कहाँ जाए। यही मैं अभी जो पूर्व में मैं आप लोगों से कह रहा था, उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो परिणाम है उन बातों का, वो इस उत्तर में निकल कर के आएगा। अभी आपने जिताने और हराने की बात की, दादरी विधानसभा हो या देश की और राज्य की दूसरी विधानसभा हो, हम किसी एक विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी तक गुर्जर समाज के संगठनों के द्वारा गुर्जर मिशनरी पर काम नहीं किया गया। जब तक हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारी मातृ शक्ति को मिशन और अपने इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं कूट कूट के भरा जाएगा, तो वो कैसे जो है अपने सम्मान को बचा पाएंगे। अभी
यहाँ कमी झलकती है कि हमारे मिशन जो है वो अधूरा है। अगर हमारे नेता मिशनरी होते, हमारे संगठन मिशनरी होते जो गुर्जर समाज के संगठन हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जहाँ गुर्जर कम्युनिटी बहुमूल्य रूप संख्या में है, वहाँ आपका नेता ही जीत करके आएगा और आपके ही नेता को टिकट देंगी पार्टियाँ। लेकिन कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी अच्छी खासी संख्या और टिकट उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसकी ना कुछ संख्या है, और वो व्यक्ति जीत के चला जाता है। उसका कारण ये है कि हम लोग अपनी ताकत को एकत्रित नहीं कर पाए। तो इसलिए गुर्जर समाज के संगठनों को मिशनरी रूप में काम करना पड़ेगा। गांव के अंतिम गुर्जर कम्युनिटी के व्यक्ति तक जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई हमारा इतिहास क्या रहा है, या ये प्रकरण जो 2021 का आप कह रहे हैं, दादरी मीर भोज का कह लीजिए, या कैथल का कह लीजिए, या सहारनपुर का कह लीजिए, या ग्वालियर का कह लीजिए, देश के किसी भी कोने का कह लीजिए, कि हम लोगों को राजनीतिक लोगों के द्वारा प्री प्लान जो है टारगेट किया जा रहा है। तो जब हम उन लोगों को समझाएंगे अपने लोगों को, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे लोग समझेंगे और चुनाव में जिस तरीके से जिताते हैं, अभी हमारी कम्युनिटी के लोगों ने अभी लोगों को, दलों के नेताओं को जिताना सीखा है, अभी हम लोग हराना नहीं जानते। जिस दिन हम लोग हराना सीख जाएंगे, उस दिन ये तमाम राजनीतिक दलों के लोग आपके समाज के मुखियाओं के पीछे होंगे। और वो मुखिया कौन होंगे? जो राजनीति से दूर हों, जो सिर्फ समाज नीति पे काम करते हों। तो आपका वजन तब बढ़ेगा। अब वजन कैसे हल्का है? वही लोग तो संगठन में गुर्जर समाज के में, और वही लोग सब राजनीतिक दलों में। तो सारे लोग जो कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, नुकसान समाज का हो रहा है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने उन समाज के योद्धाओं को, जो गुर्जर समाज के युवाओं, जो गुर्जर समाज के युवा हैं, जो गुर्जर समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, कि भाई मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सिर्फ गुर्जर कम्युनिटी के लिए काम करें, राजनीतिक दल की सदस्यता ना लें, सिर्फ समाज के लिए काम करें, और अपने राजनीतिक लोगों से, अपने क्षेत्र के हों, अपने प्रदेश के हों, देश के हों, उनसे मुंह का सामना करके, उनकी आंखों में आंखें डाल करके अपने समाज के उत्थान के लिए उनसे योजनाएं मांगें, उनसे योजनाएं बनवाएं, ताकि हमारे समाज का भला हो सके। समझ रहे हो ना? अब यहीं से एक सवाल छोटा सा मेरा जो बनता है कि आप कह रहे हो कि राजनीति में ना जाकर पहले समाज का उत्थान करें। उत्थान होना चाहिए। अब समाज का उत्थान जो है वो राजनीति के द्वारा ही तो होगा। वो अगर जो आदमी समाज का उत्थान चाहता है वो चुनकर विधानसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, या राज्यसभा में जाता है, किसी भी हाउस में जाता है, वो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर में अगर है तो वो पक्ष में होगा उसके में। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे वो गुर्जर समाज का संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, हमें पहले ये समझने की जरूरत है संगठनों का काम क्या होता है। सामाजिक संगठन या जाति का संगठन एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है। उसका ये प्रेशर होना चाहिए कि भाई हमारे समाज के लिए, हमारी जाति के लिए ये लाभ मिलने चाहिए। और जो सामाजिक संगठन है तमाम जातियों के लिए काम कर रहे हैं, तमाम क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी एक प्रेशर, वो भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं कि भाई हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा आदि मूलभूत समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान हो। वो किसके ऊपर प्रेशर है? वो प्रशासनिक लोगों के ऊपर, वो जनप्रतिनिधियों के ऊपर। अब जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि भाई जब तक हम लोग उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए काम क्यों करेंगे? अरे नाक दबाओ ना। जब आप नाक दबाओगे तभी तो मुंह खोलेगा जनप्रतिनिधि। आप नाक ही नहीं दबा पा रहे हो, शोर मचा रहे हो बेवजह, सही तरीके से टारगेट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे समाज को, आपके समाज को भला कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि मैं जो बार बार कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भाई समाज के लोग समाज के संगठन में रह करके समाज के लिए काम करें, और वो जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति में काम कर रहे हैं किसी भी दल में, वो समाज के लोग तय करें। जब आपका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना इस देश में और समाज, इस प्रदेश के अंदर, तो फिर वो समाज के जो हमारे मुखिया हैं, जो निर्भीकता से, निस्वार्थता से समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो तय करें कि भाई फला फला विधानसभा पे इन लोगों को इस दल से टिकट मिलने चाहिए। समझ रहे हो? और जब इस तरीके से टिकटों का बंटवारा आपके एक ईमानदार व्यक्ति के कहने पर होगा,
तो वो लोग जीत के भी जाएंगे। और जो आपका दादरी का प्रश्न था कि इस प्रकरण होने के बाद भी लोग बीजेपी को वोट कर गए, तो तब जो ईमानदार आदमी कहेगा, जो मुखिया होगा, जो सर्वे सर्वा होगा समाज का, उस सर्वे सर्वा और मुखिया के कहने पे वोट जो है उन लोगों को दी जाएंगी जो लोग समाज के उत्थान की बात करते हों, चाहे वो किसी भी दल का है। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, वो किसी भी दल का है। अब होता क्या है, वही लोग संगठन में, वही लोग दल में, वो संगठन की बात कम करते हैं, गुर्जर समाज की बात कम करते हैं, वो अपने दल की ज़्यादा बात करते हैं। वो जनप्रतिनिधि ना होकर के दल प्रतिनिधि हो गए, वो अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उनकी कहीं कुर्सी ना चली जाए, उनका जो है टिकट ना कट जाए अगली विधानसभा या लोकसभा में, तो वो अपने टिकट को बचाने के चक्कर में रह रहे हैं। वो आपके और हमारे बारे में क्यों सोचेंगे भाई? आपके और हमारे बारे में वह व्यक्ति सोचेगा जिसको कोई लोभ लालच नहीं है, जिसको स्वार्थ नहीं है, जो बेबाकी के साथ अपनी बात को कहना जानता हो। अब हमारे समाज में वही लोग नेता हैं, वही लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो भाई ऐसी दोहरी नीति नहीं चल पाएगी, और दोहरी नाव में यात्रा करने वाला व्यक्ति हमेशा डूबता है। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे युवा हैं, हरियाणा में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, जो बिल्कुल राजनीति से परे हट के अपने गुर्जर समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को, समझ रहे हो ना? तो वो उत्थान तभी होगा जब हम लोग राजनीति से ऊपर हट के काम करेंगे। अब उत्थान की जब बात होती है तो एक हल्का सा मेरा लास्ट क्वेश्चन और रहेगा ये यहाँ पर, कि जब आप ये सारी चीज़ें जब मैंने बताई कि आप वही दोबारा से वो वोट कर देते हैं, तो ऐसा कोई एक संगठन मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता जो इस तरीके का प्रेशर बनाने में अभी तक कामयाब हो, क्योंकि वही आप वाली बात आ जाती है कि वही लोग हैं वहाँ पर भी। तो इसको किस तरीके से किया जाए, वो एक दिशा। और देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, 2007 में राजस्थान के अंदर गुर्जर आंदोलन हुआ और परम श्रद्धेय स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह बैसला जी के नेतृत्व में वो आंदोलन चला, और उस आंदोलन की धमक देश ही नहीं पूरे विश्व तक गई, और विश्व के लोगों ने जाना कि गुर्जर कम्युनिटी के भी लोग हैं जो इतने लड़ाका हैं कि रेलों की पटरियों को उखाड़ देते हैं अपने न्याय के लिए। वो आंदोलन चला, विश्व विख्यात हुआ, लेकिन उस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले लोग लोकसभा का टिकट मांग लेते हैं। सिर्फ एक सांसद, एक लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपने गुर्जरों को बेच दिया। अरे मैं ये कहता हूं, भगत सिंह बनने के लिए फंदे पे लटकना पड़ता, फांसी के फंदे पे। वीर विजय सिंह पथिक बनने के लिए अपने आप को बलिदान करना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद बनने के लिए अपने आप को स्वयं गोली मारनी पड़ती है। आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के नेता हैं, तो राजनीति से परे रहो ना। अरे जिन लोगों से तुम लड़ रहे हो, जिन लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हो, उन्हीं से भीख मांग रहे हो कि टिकट दे दो विधानसभा और लोकसभा का। कैसे उत्थान होगा? अरे भाई, कैसे हम अपने लोगों के लिए मांगे मनवा सकते हैं? हम तो चाटुकारिता में आ गए ना उन दलों की। तो इसलिए ऐसा नहीं है, समय आएगा, निश्चित आएगा, और समाज के युवा हम जैसे साथी खड़े होंगे और समाज के लिए काम करेंगे। और देश में नहीं, ये गुर्जर कम्युनिटी सिर्फ देश ही नहीं है, भारत में ही नहीं है, ये विश्व स्तर पे है। तमाम जातियों में है, तमाम धर्मों में हम लोग बसते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तमाम देशों में हम लोग बसते हैं। हाँ, तो एक दिन आएगा, समय आएगा, जल्द ही इस देश में एक युवाओं का संगठन खड़ा होगा जो सिर्फ और सिर्फ संकल्पबद्ध तरीके से ये संकल्प लेकर के कि हम जीवन भर, जब तक हमारे इस शरीर के अंदर प्राण हैं, तब तक निस्वार्थ भावना के साथ गुर्जर समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे, उसके उत्थान के लिए काम करेंगे, किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करेंगे। और वह दिन दूर नहीं है, वो आएगा। देश में तैयारियां चल रही हैं, लोग खड़े होंगे और एक संगठन इस तरीके का आपको राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आपको देखने को मिलेगा, जो पूरे देश और पूरे विश्व के गुर्जर समाज के युवाओं को, समाज के लोगों को, महिलाओं को, मातृशक्ति को जोड़ने का काम किया जाएगा। और अंतिम में मैं एक और कहना चाहता हूँ,
मैं छत्तीस बिरादरी के लिए काम करता हूँ, मैं देश के लिए काम करता हूँ, प्रदेश के लिए काम करता हूँ, लेकिन जिस समाज में मैंने जन्म लिया है उसके लिए भी मैं चिंतन मनन करता हूँ और उसके लिए भी मेरे हृदय के अंदर आग है, दर्द है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुर्जर समाज का उत्थान चाहते हो तो खाली कुर्ता पहन के राजनीति करने से नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे समाज में एक ग्राम पाठशाला टीम जिसको एसीपी लाल बहार जी जो संचालित करते हैं, बहुत सारे साथी हैं, मैं भी उसका एक सदस्य हूं और बहुत सारे लोग उसके कार्यकर्ता और सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। ग्राम पाठशाला टीम जिस तरीके से देश और प्रदेश में हर गांव में एक लाइब्रेरी का मिशन लेकर के चल रही है, उसी तरीके से हम लोगों को अपने जहां हम समाज के हमारे एक बड़ी संख्या है वहाँ हमें कॉलेजों की स्थापना करनी है, गुरुकुलों की स्थापना करनी है, वहाँ हमें लाइब्रेरियों की स्थापना करनी है, और ताकि हमारे लोग शिक्षित हो सकें, विद्वान बन सकें। गुरुकुल की स्थापना इसलिए, जब गुर्जर समाज में जन्म लिया है और गुरुकुल में पढ़ेगा तो वो क्या पंडित नहीं बन सकता? क्या वो मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता? क्या वो विद्वान नहीं बन सकता? जिस तरीके से देव नारायण जो राजस्थान का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर तमाम गुर्जर समाज के लोग वहाँ संत के रूप में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे लोगों को, समाज के लोगों को हर क्षेत्र में आने की ज़रूरत है। हमारे लोग आचार्य भी बने, शास्त्री भी बने, और जो 4 वेद हैं उन वेदों के बारे में समाज के लोगों को जागृत करें, देश के लोगों को जागृत करें। हमारे लोग पुलिस प्रशासन में अफसर बने, हमारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, हमारे गुर्जर समाज के लोग अच्छे किसान बने, हमारे गुर्जर समाज के युवा अच्छे पत्रकार बने, हमारे गुर्जर समाज के युवा जो है अच्छे सोशल वर्कर बने, हमारे गुर्जर समाज के युवा और बुजुर्ग अच्छा इस देश का नेतृत्व करें, नेता बने। ये तभी संभव है जब इस देश समाज के अंदर शिक्षा की एक बयार जो बहाई जाएगी, शिक्षा को लेकर के एक अलख जगाई जाएगी। अन्यथा जिस तरीके से 76 वर्ष की आज़ादी के बाद तक हम लोगों का शोषण हो रहा है, उसी तरीके से आगे भी आगामी समय में हम लोगों का शोषण होता रहेगा। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे प्रोग्राम अब ऐसा नहीं है कि गुर्जर समाज को लोग नहीं जानते हैं, गुर्जर समाज को लोग जानते हैं, और गुर्जर समाज को ये भी मानते हैं कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, और बहुत जो है भावनात्मक लोग हैं। राष्ट्र और समाज और किसी भी गलत बात के खिलाफ हमें हमेशा खड़े रहते हैं। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं है। ये समाज के वो लोग हैं। लेकिन अब हम लोगों को शिक्षा की ओर बढ़ना है, और जब तक हमारे समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इस समाज को विकसित नहीं किया जा सकता। अरे मेरे समाज का एक अच्छा किसान हो गांव में, उसको टेक्निकल खेती करनी आती हो, उसको फूलों का व्यापार करना आता हो, उसको फलों का व्यापार करना आता हो, तमाम तरीके से भिन्न तरीके से वो खेती करना जानता हो, मतलब जिस फील्ड में वो काम करे उसका वो योद्धा होना चाहिए। अब ऐसे ही मैं कहता हूँ कि हमारे समाज के बहुत सारे युवाओं को पत्रकार होना चाहिए। वो दिल्ली और नोएडा के जो है बड़े बड़े चैनलों के स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करते हुए नजर आने चाहिए। अरे जब समाज के लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तभी तो समाज की बात पहुँचेगी। अन्यथा यहीं हम लोग खेती और क्यारी और सड़कों पे जो है बेवजह की बातें और चौपालों पे लड़ते झगड़ते रहेंगे तो उससे समाज का और देश का उत्थान नहीं होगा। समाज और देश का उत्थान चाहते हैं तो पहले हम लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हमारा गुर्जर समाज जो है विकसित होगा। और जब हम लोग विकसित होंगे तो इस प्रदेश और देश में भी हम लोगों की राज व्यवस्था में हिस्सेदारी होगी। उससे पहले हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। अगर हम लोग सिर्फ चापलूसी करते रहे, हम पार्टियों की चापलूसी करते रहे, नेताओं की चापलूसी करते रहे, तो लॉलीपॉप मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और वास्तविकता में आप सम्मान के साथ राजनीति करना चाहते हैं, आपकी चलनी चाहिए। अरे आपकी उत्तर प्रदेश में गुर्जर कम्युनिटी की संख्या कम है क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य में? भाई आप बुंदेलखंड में, आप मध्य में, आप पश्चिम में तो आप हैं ही, लेकिन आपके मंत्री क्या हैं? अरे कैबिनेट मंत्री नहीं बना पाए हमारी प्रदेश की सरकार गुर्जर कम्युनिटी के लोगों को। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा भाई? केंद्र में क्या स्वतंत्र रूप से कोई मंत्री नहीं है कैबिनेट में? तो ये तब होगा जब हम लोग शिक्षित होंगे, हम लोग लड़ना जानेंगे और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन समझौता नहीं होगा। और ये हम लोग रहे हैं, ये हमारे खून में है, ये हमारे ब्लड के अंदर है।
लेकिन कुछ है कि अपने निज स्वार्थ के लिए लोग बहक जाते हैं। लेकिन अन्यथा हमारा समाज बहुत सद्भाव का समाज है। हमारे समाज के लोग बहुत दयालु किस्म के लोग हैं। हमारे समाज के लोग बहुत भावनात्मक लोग हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाई जाती है तो न्याय के लिए गुर्जर समाज के युवा, गुर्जर समाज के बुजुर्ग, गुर्जर समाज की मातृशक्ति खड़ी दिखाई देती है। ये हमारे अंदर है, ये हमारे ब्लड में है। चाहे हमें सत्ता से लड़ना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन चाहे वो हमारी बिरादरी का भी ना हो, जिस व्यक्ति के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन हम उसके लिए खड़े हैं। वो किसी भी बिरादरी का मतलब नहीं है। हम अपने भाई से लड़ जाते हैं गलत बात पे कि भाई आप बिहार के व्यक्ति के लिए, पूर्वांचल के व्यक्ति के लिए, या बंगाल के व्यक्ति के लिए, या राजस्थान के व्यक्ति के लिए आप गलत कर रहे हैं, तो भाई से भाई लड़ जाता है। किस बात के लिए? कि भाई तुम गलत कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ। तो इसलिए हम लोग जो है, हमारे अंदर पवित्रता है, हमारे समाज के अंदर पवित्रता। कुछ लोग होते हैं हर समाज में, कुछ जो है इस तरीके से, अन्यथा हमारे समाज के लोग बहुत शानदार उनका अपना व्यवहार है। उस व्यवहार के कारण तमाम जातियों के लोग गुर्जर समाज का सम्मान करते हैं और गुर्जर समाज भी तमाम 36 बिरादरियों का सम्मान करता है। और आज जो एक वर्तमान समय में देश में, प्रदेश में एक कहीं गुर्जर ठाकुर, कहीं दूसरी जातियों से जो लड़ाने का काम किया जा रहा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कभी तो हम लोगों को गुर्जर जाट कर दिया जाता है, कभी गुर्जर ब्राह्मण कर दिया जाता है, कभी गुर्जर ठाकुर कर दिया जाता है, कभी गुर्जर त्यागी कर दिया जाता है, कभी जो है गुर्जर मुस्लिम कर दिया जाता है। ये सब जो है राजनीतिक स्टंट है। और राजनीति, ये हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए, ये देश के लोगों को समझना चाहिए, छत्तीस बिरादरी के लोगों को समझना चाहिए। अरे हम सब लोग तो भाई हैं। बट ठाकुर भी हमारे भाई हैं, जाट भी हमारे भाई हैं, त्यागी भी हमारे भाई हैं, यादव भी हमारे भाई हैं। हम सब लोग भाई हैं। लेकिन राजनीतिक लोग अपना निज लाभ लेने के लिए हम लोगों को लड़ाते रहते हैं, फूट डालते रहते हैं, ताकि एक जात की वोट हमें मिल जाए, एक विशेष जात की वोट एक विशेष दल को मिल जाए। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? अगर हम सब लोग इन जातियों से ऊपर उठ करके पूरे समाज और देश के लिए, मैं खूब कहता हूँ, ठाकुर समाज के लोग, जाट समाज के लोग, त्यागी समाज, यादव समाज के लोग अपने समाजों को उत्थान की बात करें ना, लड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपने समाज के लोगों से भी अपील करता हूँ कि हमें लड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें समाज के उत्थान की बात करनी चाहिए, हमें समाज को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। हमारे समाज के युवा किस तरीके से राजनीति में अच्छा प्रदर्शन करें, उसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए। अरे भाई, बहुत दिन हो गए लड़ते, अब कब तक? हाँ, कोई गलत बात है, कोई शोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध लड़ो, लेकिन जाति के नाम पे नहीं, पूर्वजों के नाम पे नहीं। यार, पूर्वज राजा महाराजा किसके नहीं थे? सबके तो हैं। क्या भगवान श्री राम किसी एक जाति के हैं? क्या भगवान श्री राम क्या सिर्फ किसी दल के हैं? क्या किसी एक पंथ के हैं? भगवान श्री राम को मानने वाले विश्व में असंख्य लोग हैं। भगवान महात्मा बुद्ध को मानने वाले असंख्य लोग हैं। क्या चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्या किसी एक विशेष जाति के थे? तो वो अपनी जातियों को आजाद करा लेते ना, लेकिन वो इस देश के ऊपर कुर्बान हो गए। तो इस संकीर्ण मानसिकता से ऊपर आने की जरूरत है, समाज के लिए काम करने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे समाज, अंतिम शब्दों में, कि मैं अपने समाज के उन शीर्ष नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी दल में हो, भाई दल में रहते हुए बेबाकी से अपने समाज के उत्थान की बात की जाए। अपने समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए। हमें अपने समाज के लोगों के लिए मेडिकल क्षेत्र में काम करना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में अपने लोगों को लाभ देने का काम करना चाहिए। तब तो गुर्जर समाज का उत्थान होगा। अन्यथा हम लोग सिर्फ गांव का प्रधान, गांव जिला पंचायत सदस्य या एमएलए एमपी बनने के चक्कर में रहे तो ना आपका एक व्यक्ति विशेष का तो उत्थान हो सकता है, लेकिन समाज का उत्थान नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को पीछे रखते हुए समाज और देश के उत्थान के लिए मेरे युवाओं को, मेरे समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। आपका जो ये पूरा वक्तव्य था बहुत अच्छा और इंस्पायरिंग था। अब मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसे अपने जीवन में, निजी जीवन में उतारें और जो भी बातें प्रवीण भारती जी ने बताई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, मेरा ये मत है। और मैं चाहूँगा
कि आप भी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वक्तव्य कैसा लगा, और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।